हेलो बच्चों, इन अ प्रीवियस लेक्चर्स हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी समझ लिया है कि वो क्या होता है। आज हम उसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं प्रैक्टिस, जिससे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम कैसे मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे आज हम। और याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं वो अपने पैकेज के ही हैं, जिससे आपके बीच में और मेरे बीच में कम्युनिकेशन बेटर है। मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चंस बोलूँगा और पैकेज में बता दूंगा पेज नंबर किस पे आपका क्वेश्चन है ना। चलिए, और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एक्चुअल में क्वेश्चन सीखने के लिए करेंगे हम, कि हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हम सीखने के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। पेज नंबर 51 पे हम शुरुआत करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल से, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अपने पीछे एक्सरसाइज के। पेज नंबर 51 पे हम पहला करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, तो क्या है मेरे पास पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 1। तरीका वही है, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, जो डाटा मेरे पास गिवन है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, देन फिर सोचेंगे हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि हम सीखें कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन्हें कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लोर इज शो इन फिगर। इन्होंने मुझे फिगर में एक ग्राफ दिया है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ है, ये जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक्स एक्सिस पे मेरे को दिया गया है टाइम, और वाई एक्सिस शो कर रहा है मेरे पास वेलोसिटी बच्चों। डन। ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से, जहाँ इस पॉइंट का मार्क है 30 डिग्री और जहाँ मीट कर रही है इस पॉइंट पे दैट इज 6, और बाकी करते हैं जहाँ कट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा ही ग्राफ है हमारे पास। 10 20 एंड 30। ओके बच्चों, तो ये ग्राफ मुझे दिया गया है और क्या पूछना चाह रहा है मेरे से कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ फ्लोर इज शो इन फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल इफ द मास ऑफ बॉल इज 50 ग्राम। मतलब मेरे पास बॉल का मास है m, b बोल देता हूँ, दैट इज 50 ग्राम बच्चों, है ना। तो 50 ग्राम मास है मेरे पास बॉल का, तो बताइए कि इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। क्या पूछा मेरे से, फोर्स। तो क्वेश्चन है फाइंड करना है मुझे फोर्स, और मास दे रखा है कितना, दैट इज 50 ग्राम। ओके बच्चों, और एक ग्राफ की हेल्प से हमें बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे पता है कि फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज F इज इक्वल टू ma। शायद आपको याद आ रहा हो तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ का हेल्प से इसे सॉल्व भी किया था, हमने प्रूफ भी किया था, है ना। तो F बराबर ma की हेल्प से हम फोर्स निकालने वाले हैं। अब मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा। मास तो मुझे दे रखा है 50 ग्राम, अब ग्राम में दे रखा है तो मैं इसे केजी में भी चेंज कर लूँगा, वो तो बात की बात रही। पहले मुझे एक्सेलरेशन भी तो चाहिए, तो एक्सेलरेशन और मिल जाए तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा मास को और एक्सेलरेशन का, मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। अब बात रही एक्सेलरेशन की, वो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो हमने पहले ही पढ़ के आ चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या, वीटी ग्राफ्स के बारे में। हमें पता है कि जब वीटी के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें पता करता है, एक्सेलरेशन देता है हमें, है ना बच्चों। क्या बोल सकते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बच्चों, है ना, बिकॉज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एक्सेलरेशन बच्चों। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बस इस ग्राफ के लिए स्लोप पता करना है, और वही स्लोप मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, तो हम स्लोप पता करने वाले सबसे पहले। ओके, स्लोप कैसे पता करता है, कितने फॉर्मूले मेरे पास स्लोप के, 3 फॉर्मूले हैं। एक, जब मेरे पास चेंज बड़ा हो रहा हो तो क्या, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, डन, मतलब कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम स्लोप बोलते हैं। या फिर अब मुझे उसका tan एंगल दे रखा हो, ओके, कि आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसका tan की वैल्यू निकाल लें, तो वो भी मेरे पास स्लोप होगा। देन आपकी थर्ड चीज़, जब मेरे पास बहुत छोटा चेंज हो, मतलब कि dy ओवर dx। ओके, तो मेरे पास 3 तरीके हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं कौन सा वाला, बिकॉज वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब क्या,
चेंज इन y एक्सिस, इट मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x एक्सिस x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, शुरुआत यहाँ से हुई, मतलब कि वो शुरू करा। अब इस ग्राफ को मैं स्टडी करूँ तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि स्टडी करने पे कि एक कोई व्हीकल है जिसका बॉल है, एक बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है, वो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 30 है और कुछ 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। आई वाज में ऐसे ही ग्राफ को स्टडी करेंगे कि एक बॉल है जिसकी वेट मास कितना है मेरे पास 50 ग्राम और वो शुरुआत में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और उसे रिटार्डेशन होते होते 6 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है मेरे पास, 0। ओके, मतलब क्या है, y2 वैल्यू क्या हो चुकी है मेरे पास, 0। ओके, फिर 0 हो चुकी है मेरे पास। y1 कितना था मेरे पास, दैट इज 30 अपॉन x2 कितना है मेरे पास, 6 माइनस x1 कितना है मेरे पास, 0। डन बच्चों, तुम क्या बोलेंगे इसे, 0 माइनस 30 इट मीन्स माइनस 30 अपॉन 6 माइनस 0 इट मीन्स 6 का आप 30 डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो मेरे पास क्या आया, जो वैल्यू ऑफ ए आई, ए दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है मुझे, माइनस साइन बता रहा है कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा होगा और मेरे पास जो स्पीड है, बॉल की स्पीड, वो स्लो होती जा रही होगी। ओके बच्चों, तो वैल्यू ऑफ ए इज -5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इस चीज़ में? बस अब मुझे क्या करना है, एफ पता करने के लिए मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है। एफ कितना है मेरे पास पता करना है, मास है 50 ग्राम। मुझे पता है कि जब तक मेरे पास जो क्वांटिटीज गिवन है और सबकी यूनिट सेम नहीं होगी तब तक मेरा आंसर सही नहीं आने वाला, मतलब कि एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। ओके, तो मुझे एक ही सिस्टम में चेंज करने के लिए 50 ग्राम को चेंज करना पड़ेगा केजीज में। और कैसे चेंज करेंगे हम, 50/1000। हम बोल सकते हैं कि 50 ग्राम इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 1000 kg। डन बच्चों, तो एक 0 से एक 0 गया तो बोल सकते हैं हम क्या, 0.0 आपका 2 0 ऊपर जाएंगे 0.5 kg। ओके बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में? इट मीन्स अब एम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0.05 इंटू ए कितना आ गया मेरे पास बच्चों, -5 ये पॉइंट है 0.5। कोई डाउट इस चीज़ में? सॉल्व कर देते हैं। पहले डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, 2 0 लगाएंगे नीचे। ओके, तो 5 5 25 -25 अपॉन 100। कोई डाउट इस चीज़ में? सॉल्व कर लीजिए। 1/4 तो मेरे पास जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, -1/4 न्यूटन का फोर्स लगेगा बॉल पर। जहां माइनस साइन क्या बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिस कारण मेरे पास बॉल कुछ देर बाद रुक जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, हमें फोर्स पता करना था, हमने फोर्स पता कर लिया, दैट इज -1/4। कोई डाउट इस चीज़ में? चलिए, यही है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने कैसे सॉल्व करना है। बस हमें तरीका देखना है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ होती है बच्चों, लिखा तो है हमारे पास बट हमें आता नहीं है, तो हमें सीखना है कि हम कैसे आ सकता है। तो हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम सीख पाएँ कि हम क्वेश्चंस को कैसे कैसे स्टडी करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए आप नोट कीजिए, देन हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ओके, सॉरी। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। पेज सेम वही 51 पर ही है, पेज नंबर क्या 51 ही है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है, सेकंड बच्चों। एग्जाम्पल बोल सकते हैं, सेकंड है ना। तरीका वही, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर देखेंगे कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ कार ऑफ मास 1000 kg है ना, तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ कार दे रखा है कितना, 1000 kg। डन। और क्या है, एंड अ बस ऑफ मास 8000 kg एंड मास ऑफ बस। ओके बच्चों,
आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों की सेम है, हम बोलते हैं वी सी इज इक्वल टू वी बी, सेम है मेरे पास, कितनी है दे रखिए क्या, सेम वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है हम वही कर रहे हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। फाइंड द फोर्स टू स्टॉप बोथ द कार एंड बस इन 5 सेकेंड, मतलब क्या कह रहा है कि फोर्स फाइंड करो, ओके फोर्स फाइंड करो जिससे 5 सेकेंड में, टी बराबर दैट इज 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड में मेरे पास कार और बस दोनों ही रुक जाएं, दोनों पे कितना कितना फोर्स लगने वाला है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे याद रखना बच्चों, भले ही हम सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, बट हमें प्रीवियस चैप्टर्स को भूलना नहीं है, उन सब का कुछ ना कुछ आपके अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाला है, मतलब सबका एक दूसरे से लिंक है। ओके चलिए खैर देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। आपने इसमें प्रीवियस लेक्चर की मुझे हेल्प करी, प्रीवियस चैप्टर की, आपके कौन से वाला चैप्टर था, मोशन वाला चैप्टर की ना। चलिए जैसे मुझे पता है कि कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, बस की कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और एंड में दोनों ही स्टॉप हो चुके हैं। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। ओके अब मैं देखता हूँ कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है कि 36 किलोमीटर पर आवर से 0 आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो मैं ए की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। ओके बच्चों, पहले चलिए देखते कैसे। मुझे पता है कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या थी मेरे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, 0 हो चुका है। ओके u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, बट मुझे एक ही सिस्टम में चाहिए होगी, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। ओके बच्चों, चलिए तो हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से लेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, मुझे पता है कि हम क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 5/18 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 18 2 ज़ा 36 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आई दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड और 36 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए v की वैल्यू क्या, u की वैल्यू क्या मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब गाड़ी स्टॉप होती जा रही है, मतलब क्या रिटार्डेशन हो रहा होगा, इट मीन्स हम बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब कि जो a की वैल्यू होगी वो पुट करनी पड़ेगी मुझे विद नेगेटिव साइन। टाइम कितना लगा मुझे 5 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके तो हम a की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं हमारे पास। तो देखिए ये 10 अभी प्लस का है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का, -10 इज इक्वल टू -a5 या 5a बोल देते हैं इसे हम 5a। ओके तो माइनस से माइनस खत्म हुआ, मेरे पास 5 नीचे जाएगा मतलब 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स मुझे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए किसी भी व्हीकल को 5 सेकेंड में स्टॉप करने के लिए एक्सेलरेशन जो चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके बच्चों, कोई डाउट इस चीज में, डन। चलिए चलिए देखते हैं। तो मेरे पास एक वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं अब क्या आने वाला है मेरे पास। अब मुझे पता करना है फोर्स दोनों के लिए, कार के लिए भी और बस के लिए, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा कार को रोकना है तो, और कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा बस को रोकना है तो। अब देखते हैं फोर्स फॉर कार एंड फॉर बस। FC, F मतलब फोर्स, C मतलब कार के लिए। मुझे पता है F बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किसका, कार के लिए पता करें तो कार का मास, और एक्सीलरेशन तो मेरे पास कार हो या बस सेम लगने वाला है दोनों पे, है ना। चलिए तो FC इक्वल टू मास कितना था मेरे पास, मास कितना दिया है मुझे 1000 kg बच्चों, इनटू A कितना है मेरे पास 2। इट मीन्स मेरे पास जो FC आने वाला है वो कितना आने वाला है 2 टाइम्स 2000 न्यूटन। डन बच्चों, तो मुझे 2000 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा कार को रोकने के लिए। ऐसे हम निकाल लेंगे बस के लिए, बस मास जहां कार का खाता वहां रख देंगे किसका, बस का। ओके बच्चों, FB
तो मास ऑफ बस इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है मेरे पास बस का, दैट इज 8000 kg, 8000 kg इंटू ए कितना है मेरे पास 2, हम बोल सकते हैं कितना 16,000 न्यूटन। आ गया बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो उसे देख के डरना मत, अगर आपको बेसिक्स पता है, तरीका पता है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। बस कैलकुलेशन लंबी सी लगती है बट आती होती है तो वो भी बहुत जल्दी शॉर्ट में ही सॉल्व हो जाती है। ओके, आप इसे नोट कीजिए, देन हम और अगले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। नोट कीजिए बच्चों से सॉरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, है ना बच्चों। तो पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन वेट इज 60 kg, मतलब मास ऑफ मैन दे रखा है मेरे पास, मास ऑफ मैन इज 60 kg। और क्या बोला उन्होंने में से 60 रन अलोंग द रेल विद अ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर है। इसे मैं जब मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, 18 इंटू 5/18, 18 से 18 खत्म, बचा क्या 5 मीटर पर सेकेंड। डन। ओके, इंटू द इंटू अ कार ऑफ मास 1 क्विंटल, तो मास ऑफ कार दैट इज 1 क्विंटल इज इक्वल टू बच्चों 100 kg, है ना। आप 1 क्विंटल बोल लीजिए या 100 kg बोल लीजिए, बात बराबर ही है। खैर देखते हैं। ऑन अ रेल, चलिए जंप अ कार ऑफ मास 1 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन अ रेल, वो खड़ी हुई है रेल पे, मतलब खड़ी हुई है मतलब क्या, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज 0। पूछा क्या उन्होंने में से, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच कार विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रेल, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार में से उन्होंने पूछी हुई है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है एक बार समझते हैं। उन्होंने बोला है मेरे पास एक कार है और एक्चुअली में एक मीनिंग बताऊँ आपको, रेल का मीनिंग जो उन्होंने किया है वो पटरी होती है ना, रेल पटरी, रेल की जो पटरी होती है उन्हीं को बोलते हैं रेल, है ना। उस पर एक रेल का इंजन बोल सकते हैं या रेल का कोई बॉक्स है वो खड़ा हुआ है ना, उसे हमने कार का नाम दे दिया है। तो रेल की पटरियों पर एक इंजन है, बॉक्स या आपका रेल का डब्बा है वो खड़ा हुआ है, और एक पर्सन है जो दौड़ता हुआ आता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उस रेल के डब्बे में जंप करता है। रेल के डब्बे में जंप करने के बाद ड्यूरिंग द जंप मेरे पास क्या कोलिजन हो गया, दो बॉडीज मिल चुकी हैं। जंप करने के बाद वो रेल का डिब्बा है वो चलना चालू कर देता है मेरे पास। ओके, तो उन्होंने पूछा है बताओ जो मेरे पास रेल का डिब्बा है वो कितनी स्पीड से चलना चालू कर देगा, है ना। अब बोलते हैं कितनी वेलोसिटी से चलना चालू हो जाएगा उसका जब वो जंप करता है उसके बाद। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो क्या था मेरे पास, जब मेरे पास दो बॉडी कोलिजन करती हैं, टकराती हैं, तो उस ड्यूरिंग द कोलिजन मेरे पास क्या होता है, उनकी वेलोसिटी में कुछ बदलाव आते हैं, है ना, बट मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता। उसकी कंडीशन क्या थी, जब मेरे पास कोलिजन हुआ था तो उस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कैसा आया था, 0 आया था। ए बॉडी ने बी पे फोर्स लगाया था, बी बॉडी ने ए पे फोर्स लगाया था, बट टोटल जो मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आया था, 0। तभी तो मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया था। तो हम यहाँ से एक और बात जान सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने की कंडीशन क्या है कि नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम क्या होना चाहिए मेरे पास, 0। ओके, सेम यहाँ पे भी हुआ, एक पर्सन है जो दौड़ता हुआ आ रहा था और रेल के डिब्बे में कूदा, तो क्या हुआ, कूदना मतलब कांटेक्ट होना, कांटेक्ट मतलब कोलिजन हो गया। तो दोनों में जब कोलिजन हुआ तो ड्यूरिंग द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन मेरे पास क्या हुआ, ट्रेन की कुछ अपनी स्पीड आ चुकी होगी, तो वही मुझे पता करनी है ना। इस समय भी मैन और रेल जो मेरे पास कार है, मैन और कार को मैं एक सिस्टम मानूंगा, तो दोनों के ऊपर एक सिस्टम मानते हुए नेट फोर्स कितना आएगा, 0। जितना फोर्स मैन ने कार पे लगाया होगा उतना ही फोर्स कार ने मैन पे लगाया होगा। ओके, चलिए
इसमें मुझे क्या आ गया समझ में कि मुझे इस चीज़ को फाइंड करने के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ओके बच्चों, कैसे करते हैं, क्या होता है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है मेरे पास, P इनिशियल इक्वल टू क्या होने वाला है, P फाइनल। जो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम के बराबर आ गया तो मतलब क्या है मेरे पास, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। P इनिशियल कैसे लिखेंगे, मास ऑफ मैन इनटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ कार इनटू आपकी कार की इनिशियल वेलोसिटी बराबर मास ऑफ मैन इनटू मैन की फाइनल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ कार इनटू कार की फाइनल वेलोसिटी, आपकी कार की फाइनल वेलोसिटी। यही तो बच्चों, ये हो गया मेरे पास इनिशियल मोमेंटम पूरा का पूरा, ये हो गया मेरे पास पूरा का पूरा फाइनल मोमेंटम। वैल्यू पुट करते हैं जो मुझे दी गई है यहाँ पे, मास ऑफ मैन कितना है 60 kg, तो 60 इंटू ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड प्लस मास ऑफ कार कितना है मेरे पास 100 kg इंटू इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 0 बराबर मास ऑफ मैन कितना है, मास तो चेंज होता नहीं है तो 60 ही रहने वाला है इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या हुई मेरे पास। अब बच्चों याद रखना, जब मैन जंप करके कार के अंदर आ चुका है तो अब कार और मैन को हम एक ही बॉडी की तरह कंसिडर करेंगे। जो स्पीड कार की होगी वही स्पीड किसकी होगी, मैन की। मतलब क्या हुआ, Vm और Vc दोनों बराबर होने वाले हैं। ओके बच्चों, तो Vm Vc इक्वल टू मैं कैपिटल V बोल देता हूँ, कोई डाउट इस चीज़ में। चलिए तो 60 इंटू वी प्लस आपका मास कितना है आपका कार का 100 इंटू वी, कोई डाउट इस चीज़ में। V दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, अलग कर लेंगे, सॉल्व करते हैं इसे। 5 6 30 300 100 मतलब 0, V कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचा मेरे पास आपका 60 प्लस 100 इंटू वी, और V क्या है, दैट इज द इस वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दो या वेलोसिटी ऑफ कार बोल दो, क्योंकि दोनों सेम ही होंगी मेरे पास। ओके, तो मतलब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 60 मतलब क्या होगा मेरे पास 160। ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू V। बस यही स्पीड मुझे फाइंड करनी थी जो उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा था। अब आगे बस सॉल्व करना, आपको कैलकुलेशन है वो आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो मीटर पर सेकंड में आएगा, हम 30/16 बोल सकते हैं, है ना। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो किसमें होगा मेरे पास मीटर पर सेकंड बच्चों, मीटर पर सेकंड। डन, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ट्राई कीजिएगा, समझ में आई जाएगा, इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लेंथी हो जाता है। और बस याद रखनी बात एक ही है कि यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि हम कब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो याद रखें कंडीशन एक ही है, जब नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 होगा तभी मेरे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके बच्चों, नोट कीजिए। देन हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या बोला मेरे पास, हॉकी बॉल एट रेस्ट इज हिट बाय अ स्टिक। एक हॉकी बॉल है जो रेस्ट में मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल बोल देता हूँ B इक्वल टू 0, और स्टिक के द्वारा हिट किया गया सच दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल इज 0.15 सेकेंड। और जब स्टिक से बॉल को हिट किया गया तो जो मेरे पास फोर्स लगा वो मेरे पास क्या लगा 0.15 सेकेंड के लिए लगा मेरे पास। ओके बच्चों, चलिए देन इफ द बॉल ऑफ मास इज 100 ग्राम, मास बॉल का दे रखा है दैट इज 100 ग्राम। ओके बच्चों, चलिए एंड कवर अ डिस्टेंस 100 मीटर इन अ 2 सेकेंड। अगर वो डिस्टेंस चलती है 100 मीटर इन अ 2 सेकेंड। डन बच्चों, चलिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अ हॉकी स्टिक ऑन बॉल। ओके, तो बोला है फोर्स फाइंड करो बॉल पर हॉकी स्टिक की जगह मैंने H लगा दिया है ना, हॉकी स्टिक। तो फोर्स ऑन बॉल बाय हॉकी स्टिक वो हमें फाइंड करना है और अज्यूम करना है कि मेरे पास फ्रिक्शन नहीं है।
अज्यूम क्या करना है मेरे पास, जहाँ पे बॉल चल रही है वहाँ फ्रिक्शन नहीं है मेरे पास। और याद बता दूँ आपको, जो फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल मेरे पास रुकेगी नहीं, मतलब कि कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं होने वाला, और कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा मेरे पास कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। ओके, तो मतलब क्या हुआ देखते हैं कि अब स्टिक की है मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है मेरे पास कि जो फोर्स लगा है केवल एक ही फोर्स लगा है मेरे पास, जो हॉकी स्टिक ने हिट किया है उस बॉल को ना, केवल वही फोर्स है। तो मेरे पास जो वी आएगी मेरे पास, तो क्या होगा मेरे पास जो बॉल है मेरे पास चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, आपकी इनिशियल है 0 और 100 मीटर कवर करती है 2 सेकंड में। मतलब क्या है, स्पीड बराबर जो वी आने वाली है मेरे पास आफ्टर द 2 सेकंड, स्पीड बराबर क्या होती है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनिशियल तो रेस्ट में थी और बॉल जब मैंने हिट किया तो क्या होगा मेरे पास, वो चलना चालू करेगी, तो कितनी स्पीड से चलेगी मेरे पास, वी फाइंड करनी है मुझे। तो इनिशियल है 0 और वी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितनी चली 100 मीटर और टाइम कितना लिया मेरे पास 2 सेकंड, इट मीन्स 50 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 50 मीटर पर सेकंड, जब हॉकी स्टिक ने ऐसे हिट किया उसके बाद। ओके, चलिए तो वेलोसिटी चेंज हुई है मेरे पास और क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है, मतलब क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोल सकते हैं इसे हम या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे पता क्या करना है, फोर्स ऑन बॉल किसके द्वारा, हॉकी स्टिक के द्वारा। मतलब क्या कर सकते हैं हम इसमें कि हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज हो सकता है नहीं हो सकता, कि मोमेंटम चेंज हुआ है, चेंज इन मोमेंटम और टाइम भी लग रहा है मेरे पास, कितना टाइम तक लगा फोर्स 0.15 सेकंड तक। मतलब क्या बोल सकते हैं हमसे कि मोमेंटम में बदलाव आया पर्टिकुलर टाइम तक, टाइम लगा हुआ उसमें, तो जिम्मेदार कौन है, फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अ फोर्स। तो डेल्टा पी मतलब क्या, आपका मास तो बॉल का सेम होगा नहीं मेरे पास, चेंज होगा नहीं, तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी बराबर f। m कितना मेरे पास आपका 100 ग्राम है, अगर इसे केजी में चेंज करूँ तो कैसे चेंज करेंगे, 100 डिवाइड बाई 1000, 0 0 0 0 मतलब 1/10, या हम बोल सकते हैं इसे हम 0.1 kg। ओके बच्चों, लिख सकते हैं मास कितना हो गया मेरे पास 1/10, v कितनी होगी मेरे पास 50, u कितनी है मेरे पास 0, टाइम कितना लगा मेरे पास 0.15 इक्वल टू f। डन बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो 0 तो अब सॉल्व करेंगे, इसे बाद में काटेंगे, पहले ऐसे ठीक से अरेंज कर लेते हैं। तो 50 ऊपर आया मेरे पास, 50 आया ऊपर अपॉन में 10 आया नीचे, और 0.15 डेसिमल हटाऊंगा तो 2 0 ऊपर लगेंगे मेरे पास, तो इंटू 100 ऊपर लगा दिए मैंने और नीचे क्या लगा दिए 15 बराबर f। ओके बच्चों, तो मैंने डेसिमल हटा दिया, उसे थोड़ा सा रीअरेंज सा कर लिया। अब सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म मेरे पास, 5 3 जा 15 और 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 33.33 का कुछ आंसर आने वाला है मेरे पास। तो f बराबर क्या लगेगा मेरे पास, दैट इज 33.33। आ गई, आपने सॉल्व कर चलना, सेम ऐसे कुछ आने वाला है। ओके बच्चों, किस में आएगा मेरे पास, न्यूटन में बच्चों, है ना। तो हम बोलेंगे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा मेरे पास 33.33 न्यूटन ऑन अ बॉल बाय अ हॉकी स्टिक। ओके बच्चों, डन। चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, नोट कीजिए। देन करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हैमर वाला है, वो ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हम, है ना। कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल तो है बट हैमर वाला है, वो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, हैमर और नेल वाला। बस न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी है, तो वो तो आपने आप ट्राई कर ही लेना। चलिए देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। आपका हैमर वाला है ही, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कर चुके हैं पहले ही, नेट फोर्स निकालना, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब देखते हैं, चलिए ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बुलेट वाला क्वेश्चन है ना, गन एंड बुलेट वाला। चलिए देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर है 53, पेज नंबर क्या है मेरे पास 53। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो हम बोलते हैं मास ऑफ बुलेट दैट इज 20 ग्राम। ओके बच्चों,
मूविंग विद स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये बात चल रही है तो m आपका लिख देंगे UB, दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड। डन बच्चों। हिट आ थिक मडी बॉल, मतलब कि एक मिट्टी की दीवार है उसमें हिट करती है बॉल मेरे पास बुलेट, है ना, एंड पेनिट्रेट इनटू इट, और उसके अंदर घुस जाती है, पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर घुस जाना। इट टेक 0.03 सेकेंड टू स्टॉप इन द वॉल, तो क्या आता है स्टॉप होने के लिए, मतलब कि V हो चुकी है मेरे पास 0। डन। और वो लेती है V 0 हो चुकी है मेरे पास बुलेट, और टाइम लेती है कितना आपका 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड। ओके बच्चों, चलिए स्टॉप इन द वॉल। फाइंड क्या करना है मेरे पास, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो ए पार्ट जो मैं फाइंड करना है दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बुलेट इन द वॉल। वॉल के तो उसका एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, तो फाइंड द ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट फाइंड करना है मुझे, पहला क्वेश्चन। बी पार्ट क्या है मेरे पास इसका, बी पार्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बुलेट, तो एफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन अ बुलेट, तो V मतलब मेरे पास बुलेट और वॉल मतलब W, फोर्स ऑन बुलेट बाय अ वॉल। ओके, और एक्सर्ट बाय अ वॉल ऑन द बुलेट। सी पार्ट मेरे पास क्या है इसका, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द वॉल, मतलब क्या FWB भी पता करना है कि बुलेट ने वॉल पे कितना फोर्स लगाया वो भी पता करना है। ओके डन। और डी पार्ट क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन द वॉल, तो और डिस्टेंस पता करनी है कि मेरी जो बुलेट है वो स्टॉप होने तक कितना मेरे पास डिस्टेंस चल चुकी है अंदर ही अंदर, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं क्या होगा, सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला पार्ट क्या है, ए एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 120, ओके। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 0, टाइम कितना लिया 0.03 सेकेंड। डन। क्या मैं इससे ए फाइंड कर सकता हूँ, कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो मुझे पता है क्या है, इनिशियल है, फाइनल है, और मेरे पास क्या है आपका टाइम है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना है 0, u कितना है 120, है ना, a कितना है माइनस, स्पीड स्लो होती है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है मेरे पास। ओके बच्चों, चलिए तो एक बार क्या माइनस ए, टाइम कितना लगा मेरे पास 0.03 सेकेंड बच्चों, 0.03 सेकेंड। कोई डाउट इस चीज़ में, या चाहो तो इसे डेसिमल हटाओ और 2 0 नीचे लगाओ। डन। चलिए ए फाइंड करते हैं, 120 यहाँ जाएगा मेरे पास, तो -120 इज इक्वल्स टू -3/100 इंटू ए। डन। माइनस से माइनस खत्म, 0 ऊपर जो 100 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर कितना है मेरे पास 12000 अपॉन 3 बराबर ए। डन। सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12, तो 4000 आ गया मेरे पास ए की वैल्यू। डन बच्चों। तो ए कितना है मेरे पास, बोलते हैं ए इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 4000 मीटर, सॉरी 1000 लिखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट इस चीज़ में बच्चों, आई थिंक समझ में आ चुका है, ये तो इजी है, बस 100 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो 2 0 और बढ़ गए और 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, सीधे क्या आ गया मेरे पास 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गई मेरे पास वैल्यू ए की, मेरा ए पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, ए आ चुका है। डन। अब फोर्स बताना है ऑन अ बुलेट बाय अ वॉल। देखिए बुलेट और वॉल दोनों कोलाइड किया, जितना फोर्स बुलेट ने वॉल पे लगाया होगा, एक्शन फोर्स बोल सकते हैं इसे हम, तभी तो वॉल ने बुलेट पे रिएक्शन फोर्स दिया होगा। डन। तो मतलब क्या, जो बुलेट के द्वारा वॉल पे फोर्स लगाया गया है वो बराबर होगा जो वॉल के द्वारा बुलेट में फोर्स लगाया जाएगा। डन। तो मतलब क्या, आपका जो बी पार्ट और सी पार्ट दोनों के जो आंसर है वो सेम आने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेंगे। जितना फोर्स बुलेट वॉल पे लगाएगी उतना ही फोर्स वॉल बुलेट पे लगाने वाली है ना। तो हम किसी भी एक का पता कर लेते हैं, वही मेरे पास दोनों का आंसर होगा सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। बुलेट वॉल पे इस तरफ लगाएगी तो वॉल बुलेट पे इस तरफ लगाएगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी बस, है ना, मैग्नीट्यूड लेकिन सेम होने वाला है। डन बच्चों। चलिए देखते हैं, तो हम पता कर लेते हैं क्या, एफ वी डब्ल्यू। डन। ए मेरा आ चुका है, कितना है 4000, बस मास इंटू एक्सेलरेशन होता है मेरे पास। डन। मास कितना है मेरे पास, बुलेट का मास कितना का है 20 ग्राम, है ना। ग्राम को चेंज करेंगे हम केजी में, कैसे करेंगे 1000 से डिवाइड, इंटू ए कितना है मेरे पास 4000।
सॉल्व कर लो, 3 0 3 0 खत्म, मेरे पास बचा कितना मेरे पास 4 2 ज़ा 8, तो 800 है क्या ना 80 ओनली 80 4 2 ज़ा 80 न्यूटन फोर्स लगा होगा बुलेट पर वॉल के द्वारा, और सेम यही फोर्स लगाया होगा किसने, बुलेट ने वॉल पर। ओके, बट मैग्नीट्यूड कैसा है सेम, बट डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट, तो -80 आ जाएगा मेरे पास सी का आंसर। डन। देन अब देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट क्या है, डिस्टेंस फाइंड करो कब तक, जब तक वो स्टॉप नहीं हो गई। मतलब क्या, जब मेरे पास बुलेट आ रही थी तब उसकी स्पीड कितनी थी 120, है ना। जैसे ही पेनिट्रेट होना चालू होगी तभी तो उस पर लगेगा रिटार्डिंग फोर्स, उससे पहले तो अपनी सेम स्पीड चलती रहेगी मेरे पास। मतलब क्या हुआ, तो पेनिट्रेट होने से पहले, मतलब शुरुआत जब हुई होगी पेनिट्रेट होने की, तब स्पीड होगी 120, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे हम 120, और जब तक अंदर चल रही होगी पेनिट्रेट हो रही होगी तब लगातार रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा, और लास्ट में क्या होगी मेरे पास वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है। तो मुझे पता करना है क्या, डिस्टेंस। ओके, तो लगाते हैं हम क्या, फिर से इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी लगाएंगे हम, थर्ड वाली लगा ले, आप चाहो तो थर्ड लगा लो, चाहो तो फर्स्ट लगा लो, वो आपकी मर्जी है। फिर मुझे टाइम भी दिया हुआ तो मैं सेकंड लगा लो, तो आप मेरे को टाइम भी दिया हुआ तो मैं दोनों में से कोई भी लगा सकता हूँ। ओके, तो सेकंड लगा लेते हैं। तो S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है कुछ, है ना। चलिए S पता करना है मुझे, u कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास किसकी, बुलेट की है ना, कितनी रखें मेरे पास 120। ओके, टाइम कितना लगेगा मेरे पास 0.03 सेकेंड, 0.03 प्लस हाफ, अब प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि ए क्या है मेरे पास नेगेटिव एक्सिस, मतलब कि स्पीड से होती आ रही है, ए आएगा मेरे पास आएगा माइनस में, है ना। तो माइनस हाफ, ए कितना दे रखा है मेरे पास, मैंने फाइंड किया अभी ए 4000, टाइम कितना देखा है मेरे पास कौन है 0.03 का स्क्वायर, तो 0.03 का स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों इसमें, सॉल्व कर ले से। आप चाहो तो एक क्वेश्चन की थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन मोशन की, है ना। सॉल्व करते हैं, पहले डेसिमल्स को अरेंज कर लेते हैं ना बच्चों। डेसिमल हटाया, 2 0 लगाए नीचे, इजी हो जाता है ना इससे। और यहाँ पे देखिए डेसिमल हटाऊंगा तो कितने 0 लगाऊंगा मैं, 2 या 4 हैं, बताइए। तो ये सब सॉल्व करने क्या लगा मेरे पास पॉइंट, या ऐसे लिख सकते हैं इसे 0.03 इंटू 0.03। डन, मतलब 2 0 इसके हटे, 2 0 इसके हटे, मतलब क्या 4 0 आने वाले हैं, 4। ओके, और 3 3 जा 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास। ओके, सॉल्व करते हैं, चलो 1 2 1 2 3 3, ये खत्म हुआ मेरे पास। यहाँ देखते हैं 1 1, और क्या चाहिए मेरे पास, चाहो तो इसे और सॉल्व कर लो आप, या फिर ऐसे कर लो। S बराबर 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 अपॉन 10 माइनस हाफ है तो 2 से जो डिवाइड काट दें इसे, 2 2 जा 4। डन बच्चों, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ऊपर क्या है मेरे पास 18 बचा, अपॉन क्या बचा मेरे पास 10, 18/10। डन बच्चों, तो मेरे पास आंसर क्या आया 36/10 माइनस 18/10। सिंपल सा सॉल्व करना है एलसीएम लेके, और आपको आंसर मिल जाएगा अपना। देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे इसे हम। तो 10 आएगा मेरे पास क्या आपका एलसीएम, और 36 माइनस 18 क्या बचा मेरे पास 18 बचा। डायरेक्टली में 18 लगा दूँ यहाँ पे 18, और 18/10 मतलब कि 1.8 मीटर। तो S की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.8 मीटर। डन बच्चों, हम बोलेंगे क्या, जब तक मेरे पास बुलेट स्टॉप नहीं हो गई तब तक वो कितनी डिस्टेंस चल चुकी थी 1.8 मीटर। डन बच्चों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो नोट कर लीजिए, सिंपल सा है, बस हमने इक्वेशन मोशन का यूज़ किया और साथ साथ अपने जो एक्शन रिएक्शन होता है उसको भी फॉलो किया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप इसे ना। और नोट करने का मतलब क्या है, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए ना। आपके नोट करने के लिए मैं रुक नहीं रहा, मैं लगातार चलता हूँ, बात है ना। चलिए देखते हैं, है ना। तो ये तो क्या हमारे पास क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमारे सॉल्व एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। पेज नंबर 53 पे ये बच्चों, है ना। अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
मतलब क्या, एक फोर्स है जो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इन अ बॉडी ए, इन अ बॉडी ए एंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा है इन बॉडी बी। तो ये पास एक बॉडी मैंने बोली ए कोई बॉडी है ना, जिसका ए कितना है एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए दैट इज 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बॉडी ऑफ बी एक्सेलरेशन कितना है ए बी दैट इज 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। तो मेरे बॉडी ए और बॉडी बी का मास का रेशियो बताना है कितना होने वाला है। ओके बच्चों, चलिए देख रहे हैं। और फोर्स एक ही लग रहा है, एक ही फोर्स है, तो अलग अलग बॉडीज पे लगाया गया है। एक पे लगाया तो इतना एक्सेलरेशन आया, दूसरे पे लगाया तो इतना एक्सेलरेशन आया। तो बताइए इनके मास का रेशियो, बोलते हैं एम ए रेशियो एम बी, या बोल सकते हैं इसे हम एम ए अपॉन एम बी हमें फाइंड करना है बच्चों। डन। देखिए फोर्स दोनों का सेम लग रहा है ना, तो हम निकालेंगे इसके लिए फोर्स पहली बॉडी के लिए। तो एफ ए हाँ एफ ए क्या होगा मेरे पास, एम ए इंटू ए। डन। तो मेरे पास क्या होगा, एफ ए बराबर क्या आएगा, मास तो दे नहीं रखा मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास रेशियो में पता करना है एम ए, लेकिन ए दे रखा है, ए कितना है मेरे पास, दैट इज 2। डन बच्चों। तो यहाँ से मैं देखो, तो मेरे पास फोर्स एफ ए आ गया मेरे पास पहली इक्वेशन। डन। ऐसे निकालता हूँ मैं एफ बी के लिए, क्या होगा एम बी इंटू ए बी। तो मेरे पास एफ बी कितना है मेरे पास, मास तो इसका पता करना है मुझे, एम बी इंटू ए बी कितना दे रहा है मेरे को 5। डन बच्चों। चलिए 5 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डन 5 लिख डायरेक्टली बस। अब मैं बताया दोनों फोर्स बराबर हैं, लगने वाले फोर्स दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हम क्या लिख देंगे एफ ए बराबर एफ ई है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। सो इन दोनों को मैं बराबर रखने वाला हूं। तो एम ए इंटू 2 बराबर एम बी इंटू 5। और मुझे एम ए अपॉन एम ई पूछना है, तो बी को नीचे ले आऊंगा और 2 को उधर ले जाऊंगा। तो एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 5/2। डन बच्चों। तो सीख लेते से 5/2। डन। और यही मेरे से पूछा था एम ए अपॉन एम ई बताओ क्या होगा मेरे पास, इट इज 5/2। यही मेरा आंसर है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आपके न्यूटन्स लॉ, और हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर को भी यूज़ किया, इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ किया। डन। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे आपके पीछे, एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइएगा, आई होप आप उन्हें कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट आया आप उन क्वेश्चंस को करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो आज के लेक्चर ओवर करते हैं, देन अगले लेक्चर में हम नई शुरुआत करेंगे, है ना। ओके बच्चों।